स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लास। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स का पार्ट नंबर 9 पढ़ेंगे, जो कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में सीखा था कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 विषम संख्या का योग 145 है, तो छोटी संख्या ज्ञात की। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सीखे थे। तो आज हम इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और सीखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे सम संख्या के वर्गों का योग, विषम संख्या के वर्गों का योग और घनों का योग ज्ञात करना। आज हम लोग इस वीडियो में पूरा सीखेंगे। और दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि जब तक व्यूज नहीं आता है तो मन भी कुछ नहीं करता है कि वीडियो बनाएं या ना बनाएं। बहुत निराश हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग भी साथ दीजिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि हम भी आपके लिए डेली से डेली 1 या 2 वीडियो ज़रूर ला सकें। तो आज हम लोग सीखेंगे, इससे पहले वाले में जो सीखे थे एक क्वेश्चन, उस पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपको मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है 5 विषम संख्या का योग। क्वेश्चन बोल रहा है 5 विषम संख्या का योग, 5 विषम संख्या का योग 225 है। 225 है। क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, कह रहा है कि 5 विषम संख्या का योग 225 है, तो ठीक बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। हम इस टाइप से इससे पहले वाले वीडियो में सीखे थे। आज इसी टाइप का क्वेश्चन फिर सीख रहे हैं, रेलवे, एसएससी, पुलिस और अदर वनडे एग्जाम के लिए। दोस्तों, आपके सामने रेलवे का पेपर है, एनटीपीसी का ही पेपर है, ग्रुप डी का पेपर है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। इससे ज़्यादा लेवल का ना तो रेलवे में मैथ आएगा, ना तो एनटीपीसी में, ना ही ग्रुप डी में आएगा। आप अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी टाइप से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर 30 मैथ आ रही, 30 में आप 26 से 28 के बीच में रहेंगे। तो आइए देखते हैं। इस टाइप से हमने पहले वीडियो में क्वेश्चन सीखा था। ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है कि 5 विषम संख्या का योग 225 है, ठीक बीच की विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया था कि मान लीजिए 5 कोई संख्याएं ले लेते हैं, 3, 4 और 5, ऐसे 5 संख्याएं ले लेते हैं। अब इसमें हमें बीच में मानना है। बीच में हमने बताया था बीच वाली संख्या को बेस मानेंगे और उसी को आधार बनाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, योग बटे कितना बोले थे, n कर देंगे, नंबर ऑफ डिजिट। तो आपको दिया है योग, कितना दिया है, 225। आप यहाँ 225 रखिए, n का मान बोल रहा है, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 5 हैं। तो यहाँ 5 रख देते हैं, इसको कैंसिल करिए, 5 के 5, 5 चौक 20, और यहाँ पे बचा कितना, 2, ये हो गया 25, 5 25। आपसे पूछा है ठीक बीच की संख्या, तो 2 इधर से देखिए और 2 इधर से देखिए, तो बीच में कौन आया, बीच में यही आ रही है। तो बीच की संख्या का योग जो आपका आ जाएगा 45, यही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन सीख चुके थे। अब आगे चलते हैं। एक बार इसको मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है, आगे चलते हैं। हमें सीखना क्या है आज हम लोग सीखेंगे इसी टाइप के। देखिएगा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं पेपर में, बट आपको वहाँ समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है बस। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है 1 है +2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ... आपको दे दिया है +10 बराबर 55 है। आपसे कह रहा है 1 + 2 + 3 + ... 10 बराबर 55 है, तो योगफल, इसी के आगे बोल रहा है, तो योगफल, आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि सर आप बहुत छोटा छोटा लिखते हैं,
हाँ बस थोड़ा सा समय लगेगा। योगफल 6 + 12 + 18 + डॉट 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 + 60 किसके बराबर है? क्वेश्चन हो गया। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आपसे करा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट 10 = 55 योगफल, तो 6 + 12 + 18 + डॉट 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 60 किसके बराबर है? क्वेश्चन आपके एसएससी स्नातक स्तर 2004 में द्वितीय पाली में पूछा जा चुका है। सोचिए द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2004 की परीक्षा में। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व क्या करेंगे। हमने उसी दिन बताया था प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने के लिए 10 तक अगर निकालेंगे तो 55 आएगा। आपसे कह रहा 6 + 10 इतना निकालना, कुछ करना ही नहीं है। आपको दिया है 1 + 2 + 3 और +4 + डॉट डॉट डॉट। अगर 10 बराबर 55 है, ध्यान दीजिएगा, तो हम यही देखिए कितना है। 6 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 1 6 दूना 12 6 त्रिक 18 + डॉट 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 6 × 60 और बराबर आपसे ही पूछा है, यही तो पूछा है। अब इसका मान देखिए 1 + 2 + 3 + डॉट 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 10, इसका पूरा मान किसके बराबर है? 55 के बराबर है। तो इसका मतलब इसका पूरा मान रख दीजिए 6 और इसका पूरा मान कितना है 55, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 3 33, यही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं है। 6 और इसका पूरा मान निकाले 55, 55 × 6 कर दिया, आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे चलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को और हम लोग सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर्स के पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, करा है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 + 49 + 50 फिर + डॉट डॉट डॉट। ऐसे आपको दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 49 50 + डॉट 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 ऐसे ही दिया है। यहाँ से देखिएगा 49 48 47 डॉट 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 3 + 2 + 1 किसके बराबर है? किसके बराबर है? आपसे कह रहा 3 + 2 + 1 किसके बराबर है? क्वेश्चन में 1 + 2 + 3 मतलब कहने का मतलब है कि वह 1 से लेकर 50 तक और 50 के बाद फिर सेम वही आपका क्या हो गया है, मतलब घटता हुआ चला गया है। पूछा है किसके बराबर है। तो प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ना दिख रहा हो तो फिर से लिख देंगे। 1 मिनट, क्वेश्चन को फिर से लिख देते हैं। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 + 49 + 50 प्लस, अब फिर इसके बाद यहाँ से फिर 49 + 48 + डॉट 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 3 + 2 + 1 किसकी बराबर है, यही पूछ रहा है किसके बराबर है। बस ध्यान दीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन में 1 से 50 तक गया, फिर 50 से 1 तक जा रहा है। कहने का मतलब है योग ही ज्ञात करना है। पहले 1 से 50 तक ज्ञात करना है, फिर 50 से 1 तक ज्ञात करना, मतलब रिवर्स में जा रहा है, उल्टा हो रहा है। इसमें बस कुछ करना ही नहीं है। जिसमें जो इसमें सबसे बड़ी संख्या उसी का वर्ग कर दीजिए। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या का वर्ग। ऐसे अगर मतलब घटता है एक बार, पहले एक बार बढ़ता है 1 से 50 तक, 50 से 1 तक, बड़ी संख्या का वर्ग। बड़ी संख्या इसमें क्या है 50 है, 50 का हम लोग वर्ग कर देंगे 25, यही आपका 2500 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में। अगर हम इसको 1 से 50 तक निकालेंगे, फिर 50 से 1 तक निकालेंगे, तब भी यही घटाना पड़ेगा आपको, आंसर वही आएगा। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे, हम
हम लोग उस दिन सीखे थे वीडियो में, इससे पहले वाले में, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना। क्या सीखे थे? प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना। आज हम लोग सीखेंगे सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना और विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना। दोस्तों आप लोग साथ बने रहिए, अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आएंगे और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, फालतू क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से, क्योंकि नंबर सिस्टम ऐसा चैप्टर है, बड़ा है, लेंदी है और क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आप हमको सीखना है सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना। सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना। सम संख्या के वर्गों का योग, अगर हम सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना होगा तो डायरेक्ट हमें, ध्यान दीजिएगा, वर्गों का योग ज्ञात करने n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपान 6 इसी फार्मूले से निकालेंगे। सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6 से, आइए चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, हमें सीखना है सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना। मान लीजिए आपसे कह रहा है कि, ध्यान दीजिएगा, आपसे दे दिया 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 आपको दिया है 20 स्क्वायर बराबर क्या। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो आपको यहाँ समझना रहेगा सम है या विषम है। संख्याएं क्या हैं? सम है। तो सम संख्या के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे? n प्लस 1 n प्लस 2 अपान कितना 6। बस n देखिए 2 से 20 तक दिया है, n का मान आपका 20 है, बस रख दीजिए आप लोग 20, 20 में एक जोड़िए 21, 20 में 2 जोड़िए 22 अपान कितना हो जाएगा 6, कैंसिल कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 पंचामा 20, 10 सत्ते 70, 70 का 22 में गुणा कर दीजिए। देखिए जीरो यहाँ पे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, आपका आंसर आ गया 1540। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आपसे दिया था कि 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट 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 20 का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्गों का, सम संख्या के वर्गों के लिए यही रहेगा फार्मूला n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6 से। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से देखते हैं। इसको लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए इसी में दिया है, आपसे कह दिया कि 1 से 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 स्क्वायर बराबर क्या। बस कुछ करना ही नहीं है, n का मान कितना रखना है 40, n बराबर कितना 40 गुणे 41 गुणे 40 तो 42 अपान कितना 6, कैंसिल कर दीजिए, 6 के 6, 6 सत्ते 42, गुणा कर दीजिए यहाँ से 40 गुणे 41 गुणे 7 से। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए जीरो यही रहेगा, 4 1 4, 4 चौक 16 गुणे 7 हो जाएगा। बस यहाँ पे जीरो रखिए, 7 चौक 28, 7 6 42, 42 2 44, 7 1 7, 7 4 11, 11,480 आपका यही आंसर हो जाएगा। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डॉट 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 40 के वर्गों का योग ज्ञात करना। अगर आपको सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना होगा n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6 से हम करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब इसके आगे आते हैं कि हम विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना। इसको लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम आते हैं विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना। जो विषम संख्या के वर्गों का योग हम लोग को ज्ञात करना होगा, तो
आइए हम लोग समझते हैं विषम संख्या। अब आपको पता है विषम क्या होती है, जो 2 से ना कटे। विषम संख्या, विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए, विषम के वर्गों का योग, तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 से n तक के विषम संख्या के वर्गों का योग हमको ज्ञात करना है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर का योग ज्ञात करना है हम लोगों को, तो फार्मूला रहेगा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। सम और विषम में नो चेंजिंग, कोई चेंज नहीं होगा। सम संख्या के लिए भी यही फार्मूला था, विषम संख्या के लिए भी यही रहेगा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। विषम संख्या के वर्गों का योग n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 से। आइए क्वेश्चन देखते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दीजिए। विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपसे क्वेश्चन में दे दिया है 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डॉट 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 21 का वर्ग बराबर क्या। 21 का वर्ग बराबर क्या, क्वेश्चन में पूछ लिया। तो संख्या 21 तक दी है, हमको क्या करना है, n का बराबर क्या रखना है 21। फार्मूला आपको पता ही, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 से रख दीजिए आप लोग। n का मान 21 है, 21 में 1 जोड़े 22 हुआ है, 21 में 2 जोड़े 23 हुआ, अपॉन कितना हो गया 6। काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 1 के 2, 2 के रही 22, गुणा कर लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको गुणा करेंगे तो ये आपका 11 3 33 और 11 दूना 22, 22 3 25, गुणे आपका 7 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर दे रहे हैं। 7 से 7 त्रिक 21, 7 बचे 35, 35 2 37 और 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 से 71 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट 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 21 स्क्वायर के वर्गों का योग आपका आंसर आ जाएगा 1771। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को समझते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं हम लोग और सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। बस मैथ्स में सबसे ज़्यादा है कैलकुलेशन, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, कैलकुलेशन अपनी बनाए रखिए, आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, कैलकुलेशन भी सही हो जाएगी। अगला देखिएगा क्वेश्चन एसएससी में सीजीएल में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कह रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, आपसे दे देगा कि x स्क्वायर बराबर, आपसे कह रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 x स्क्वायर बराबर, क्वेश्चन में दिया है x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 6 है, तो अपॉन 6 है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 6 है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19 स्क्वायर बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया है 1330 है, दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा है 1785 है और तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा कि 1771 है, चौथा ऑप्शन इसी में से दे दिया है, नॉन ऑफ दीज है। 3 ऑप्शन दिए हैं, रेलवे में भी पूछा जा चुका है, एसएससी में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। लगाइए, कह रहा है एक आइए इसको समझते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसके ऑप्शन को मिटा देते हैं, स्थान कम पढ़ रहे हैं। अब देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 डॉट 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 एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 x 2x प्लस 1 अपॉन 6,
समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है, तभी आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये विषम संख्या है, ये नेचुरल नंबर्स है, ये आपका ऑड नंबर्स है। यही चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यही चीज़ें समझना है। पता लगे कि यहाँ हमने बोल दिया 1 3 5, आप लोग यही x + 1 बस इसी का मान रख दिया, आंसर गलत आ जाएगा। ऑप्शन में मिलता जुलता आंसर मिलेगा आपको, एक ऑप्शन इसका भी मिलेगा, ऑप्शन उसका भी मिलेगा, दोनों का ऑप्शन सेम मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए, ये आपकी प्राकृतिक संख्या के लिए मैंने फार्मूला बताया था x + 1 2x + 1/6, बट अभी मैंने विषम संख्या के लिए बताया 1 3 5 7 19। विषम के लिए मैंने बताया n + 1 n + 2/6। सम के लिए बताया x + 1 x + 2/6। चाहे n करिए चाहे x करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉल्व करते हैं। n का मान 19 है, 19 में जोड़िए 20, 19 में जोड़िए 21 अपॉन कितना हो जाएगा 6। 3 × 6 3 × 7 21 हो गया, 2 × 1 2 2 20, 19 × 7 133 आपका 10 से पूरा हो जाएगा। उसी में 1330 आपके ऑप्शन में था। समझ में आ? 19 n का मान 19 19 से 20 19 2 21 अपॉन 6 हमने कैंसिल कर दिया, आपका आंसर आ गया 1330। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे घनों का योग ज्ञात करना। सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, अब उसके बाद सीखेंगे घनों का योग ज्ञात करना। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं पेपर में, इस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी पेपर में आए हैं। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बुक से भी पढ़िए, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते रहिए। लेखपाल की भी भर्ती आ रही है, बहुत जल्दी आ जाएगी लॉकडाउन बाद। मेहनत करते रहिए, आपका सफलताएं निश्चित है मिलेंगी। प्रैक्टिस बनाए रखिए, ये मत सोचिए कि पेपर नहीं हो रहा है, तैयारी अपनी जारी रखिए, नहीं तो वैकेंसी आती है चली जाती है, पता ही नहीं चलता है ना। तो आइए ध्यान देते हैं हम लोग। अब हम सोचेंगे, हम लोग को पढ़ना है घनों का योग ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + n क्यूब। अगर हमको घनों का योग ज्ञात करना होगा, 1 से लेकर n तक के घनों का योग, तो इसके लिए फार्मूला हम लोग लगाएंगे n × n + 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, n + 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। आइए इस पे सीखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, ये घनों का योग ज्ञात करने के लिए, 1 से n तक के घनों का योग ज्ञात करने के लिए, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग ज्ञात करने के लिए अगर हमको लगाना होगा n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, घनों के योग ज्ञात करने के लिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया है, पहला ही क्वेश्चन कह दिया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग ज्ञात करना, या ऐसे दे दिया 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 10 क्यूब बराबर क्या। प्राकृतिक में देगा तो आपको सीखना है, विषम में दिया रहेगा तब भी आपको जानना है विषम क्या होती है। n का मान कितना 10 रख दीजिए, वही फार्मूला 10 + 1/2 और पूरे के वर्गों का योग। 2 पंचे 10, 11 पंचे 55, 55 का वर्ग कीजिए, बस 55 का वर्ग करना है। अब 55 का वर्ग करने के लिए मैंने बताया था, वर्ग जब भी करना 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, 55 25 55 25 55 25 25 दूना 50, मतलब इसका गुणा करिए 55 25 दूना 50 इकाई हम छोड़ दीजिए, 5 2 5 5 10 2 1 3, मतलब 55 का वर्ग जो होता है आपका वो होता है 30 और 25। यही आपका आंसर प्राप्त हो गया। 1 से n तक के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए 30 25 आपका क्या है 55 का वर्ग है। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन इसी टाइप का और सीखते हैं, जो कि एसएससी के पेपर में और रेलवे में और एनटीपीसी, कोई भी लेखपाल की परीक्षा हुई, बीडीओ की परीक्षा हुई, अदर वन डे एग्जाम, कहीं भी क्वेश्चन ये सब आए हुए हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा और ध्यान से लगाएगा। दिया है 5 क्यूब + 6 क्यूब + 7 क्यूब + + 10 क्यूब बराबर क्या होगा।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन मैं दे दे रहा हूँ। जितने लोग आप लोग वीडियो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है आपको 2950, दूसरा ऑप्शन 3025, तीसरा ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2925 और चौथा ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दीज। एसएससी में सीजीएल की परीक्षा में 2001, 2011 और 2013 तीनों परीक्षाओं में लगातार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 क्यूब बराबर क्या होगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा, यही आ रहा है। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। बस इसी पे मैं अपनी बारी को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। और जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों में, ताकि मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहेंगे, व्यूज़ भी अच्छे आने लगेंगे तो हम वीडियो भी अच्छी लेकर आएंगे। रेलवे के लिए, एनटीपीसी के लिए, पुलिस के लिए और यूपीएसआई या वीडियो या लेखपाल, ये अदर वनडे एग्जाम की यूपी ट्रिपल में जितनी भी परीक्षाएं हैं, मैथ्स के लिए आप एकदम परेशान मत रहिएगा। एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन शून्य से लेकर शिखर तक मैं आपको ले चलूँगा। ये नहीं कि मैं डेली वीडियो बनाऊँगा, क्यों, इसलिए उम्मीद करते हैं कभी कहीं काम पड़ गया तो मैं चला जाऊँगा, अन्यथा अगर मैं रहूँगा तो ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अगला वीडियो आप लोग शेयर करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।